Reboot force. Reboot force. Reboot force. Reboot force. Reboot force. Reboot force. कैप्टन, बोट इज़ रेडी। थैंक्स। बॉस, ये बादशाह कहाँ पे रह गया? कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दे दिया? गुड्डू, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट्स। कॉल करो उसे जल्दी से। हम कब से बादशाह सलामत का इंतज़ार कर रहे हैं और जनाब का कहीं कोई अता पता ही नहीं। गुड्डू, विल यू प्लीज़ शट अप? कितना अच्छा होता ना, मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता। यहाँ पर तुम्हारे साथ आ गया हूँ, एक सड़ियल के साथ। ऐसा करो, चीफ को कॉल करो, उनसे कहो मुझे इस मिशन पर नहीं जाना। तुम्हें क्या मैं शक्ल से इडियट नज़र आता हूँ? चीफ को कॉल करूँ? चीफ का ही ऑर्डर है, उन्होंने ही मुझे सेलेक्ट किया है इस मिशन के लिए। फिर अपनी बकवास ना बंद करो। तो ये बादशाह सलामत कहाँ पर रह गए? शर्मीली, अपना और छोटू का ख्याल रखना। मैं एक बहुत अहम मिशन पर जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे मेरी जान भी गंवानी पड़े। तुम परेशान ना होना, ना ही दुखी होना, बल्कि खुश होना। तुम्हारे शौहर का नाम भी शोखदा में आएगा कि अपने वतन और शहर को बचाते हुए तुम्हारा शौहर शहीद हो गया। बादशाह, मुझे तुम पर फ़ख्र है। जब हमारा छोटू बड़ा हो जाएगा, मैं इसे सोल्जर बनाऊंगी। तुम्हारे गुनाहों का यही कफ़ारा था। हो सकता है खुदा ने तुम्हें इसी मकसद के लिए चुना हो, इसीलिए तो तुम ना रास्ती से रास्ती की तरफ आ गए। शर्मीली, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरा सब कुछ बदल गया। हाँ, ये तो है, अपना और छोटू का ख्याल रखना और मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे कामयाब करे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह की पनाह हो, खुदा निगहबान। छोटू मेरे बेटे, हो सकता है जब तुम बड़े हो जाओ तुम्हारे सर पर बाप का साया ना हो। अपनी माँ का ख्याल रखना, उसे कभी दुख ना देना। तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा होगे। मेरे जाने के बाद अपनी माँ को हमेशा खुश रखना, उसे कोई दुख तकलीफ़ परेशानी ना देना। और जो तुम्हारी माँ की ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को पूरा करना। मैं आसमान पर बैठकर तुम दोनों को देखकर खुश हो जाऊंगा। ऐसे ना कहो बादशाह, मुझे यकीन है तुम एक दिन वापस लौट कर आओगे। हो सकता है, हाँ, नाउम्मीद मत हो। जिस मिशन पर तुम जा रहे हो सकता है तुम्हारे गुनाहों का यही कफ़ारा हो। इसी मकसद के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना हो। तुम अब नारास्ती से रास्ते की तरफ आ गए हो। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़ शर्मीली, खुदा हाफिज़। छोटू मेरे बेटे, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आएगी।
कहाँ पर रह गए आपके बादशाह सलामत? बॉस, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? कीप क्वाइट। माफ़ी चाहता हूँ साहब, मुझे आने में देर हो गई। घर पर बीवी बच्चों से भी मिलना था। ठीक है, चलें चलें। ये क्या है? ये मोटर बोट है। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हम इस पे जाएंगे? हाँ, ये हमें जल्दी उस टापू तक पहुंचा देगी। साहब, ये समुंदर है। यहाँ पर मुकम्मल सन्नाटा होता है। जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर भी खामोशी का राज होगा। ये मोटर की आवाज़ सुनकर हो सकता है दुश्मन अलर्ट हो जाएं। तब आप क्या करेंगे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हमें दूसरी कश्ती लेनी पड़ेगी। कौन सी कश्ती? छोटी कश्ती, चप्पू वाली। क्या बादशाह सलामत, तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतने बड़े समुंदर में उस टापू तक पहुंचने के लिए हम चप्पू वाली कश्ती का इस्तेमाल करेंगे? उसे चलाएगा कौन? साहब, हम तीनों मिलकर बारी बारी चला लेंगे। सफ़र जितना मर्ज़ी तवील हो, एक दूसरे की मदद के साथ आसान हो जाता है। हाँ, थकावट तो होगी, लेकिन उस टापू पर खामोशी का राज होगा। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए इस छोटी कश्ती का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बॉस, इसका ना दिमाग ख़राब हो गया है। गुड्डू, विल यू कीप क्वाइट? हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलो चलें। ओह, मेरे तो हाथ थक गए हैं। अब बादशाह सलामत, आपकी टर्न। आइए और अपना काम पूरा कीजिए। जी गुड्डू साहब। शवाल, तुम्हें क्या लगता है ये हमें उस खुफिया दरवाज़े तक ले जाएगा? होने को तो बहुत कुछ लगता है। देखो, हम 2 दिन से इस खुले आसमान के नीचे हैं। कश्ती चला चला के तो अब मेरे में हिम्मत ही नहीं रही। अगर मौसम ख़राब हो गया, बारिश आ गई, तब हम क्या करेंगे? इस कश्ती की हालत तो देखो ज़रा। साहब, वो देखिए झंडा। हम टापू तक पहुंचने वाले हैं। क्या अब कश्ती तेज़ चलानी होगी? जल्दी करो। जी साहब। गुड्डू, इस विदाउट इसकी मदद के हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए सब बर्दाश्त करो। लीजिए साहब, आ गया आपका टापू। आपकी मंजिल आ गई। इस कश्ती को यहाँ पर इस मोटे रस्से के साथ बांध दीजिए। ये रस्सा तो पहले से मौजूद है। जी साहब। चोर उचक्के अक्सर जब बहुत बड़ी चोरियाँ करते हैं, यहीं पर इस टापू पर आकर ही पनाह लेते हैं। अपनी कश्तियों को इस मोटे रस्से के साथ बांध देते हैं। जब हालात बेहतर होते हैं, इसी रस्सी को खोलकर कश्ती में वापस चले जाते हैं। आप तो जानते हैं, समंदर है, पानी है,
और पानी की एक लहर इस कश्ती को हमसे बहुत दूर ले जाएगी, इसलिए इसे रस्सी से बांधना बहुत ज़रूरी है। गुड्डू, तुम इसे रस्सी से बांधो। बॉस, गुड्डू जैसा कहा है वैसा ही करो। ये तो हाँ साहब, ये एक बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल के बीचों बीच ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। यहीं से हमें जाने का रास्ता मिलेगा। रुकिए साहब, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था और खो गया था, मैंने यहाँ पर कुछ निशान लगाए थे। उसकी मदद से ही मैं इस टापू से बाहर निकला था। रुकिए, मैं ज़रा उन निशानात को देख लूँ। जल्दी करो बादशाह। लीजिए साहब, देखिए मेरे अल्लाह की कुदरत। इस दरख्त पर आज भी वो निशान मौजूद है, जबकि मुझे आए हुए यहाँ पर एक अरसा हो गया है। अब एक बात याद रखिएगा, ये जंगल बहुत घना है। यहाँ पर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। शिकारी जाल बिछा कर बैठे होंगे। बहुत बड़े जंगली जानवर भी होंगे जिनसे जान बचा कर हमें उस खुफिया दरवाज़े तक पहुंचना है, जिससे लैब के अंदर और बाहर आया और जाया जा सकता है। जिस जिस जगह पे मैं कदम रखूँगा, मेरे कदमों के निशान को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलें गुड्डू, चलें बॉस। और कितनी को दूर है? और कितनी को दूर है? बस साहब, थोड़ी देर और चलना पड़ेगा। क्या हम यहाँ पर रुक नहीं सकते? ज़रूर रुकते। यहाँ पर खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। आगे चलकर थोड़े से फलों के दरख्त हैं, हम वहाँ से जंगली फल खाकर अपना पेट भर सकते हैं। और पानी, इससे थोड़ा सा आगे चलकर मीठा पानी है, वहाँ से अपनी बोतलें भर लेंगे। चलें साहब, जल्दी कीजिए। इस जंगल में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। जल्दी कदम चलाइए। रुकिए साहब, इससे आगे एक छोटी सी पगडंडी है। छोटी सी पगडंडी, हाँ साहब, उसके दोनों तरफ बहुत गहरी दलदल है। एक भी पैर फिसला, उस दलदल में आप गिर गए, आपको बचाना नामुमकिन है। इसलिए आप मेरे कदम के साथ कदम रखिएगा। जहाँ जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, वहीं से गुज़रिएगा। पहले एक पैर उठाइएगा, फिर दूसरा। एक एक कदम करके इस पगडंडी से गुज़रिएगा। बॉस, तुम्हें नहीं लगता कि हम इस एडवेंचर में कुछ नया भी इंजॉय कर सकते हैं? गुड्डू, देर हो रही है, जल्दी करो। मैं तो इस एडवेंचर को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। न जाने क्यों इसका मुंह ही बना हुआ है। हो, शुक्रिया खुदाया, मुझे एक एडवेंचरफुल काम तो दिया। ऑफिस में काम कर कर के तो मैं वैसे भी बोर हो गया था। थोड़ा सा बाहर निकला हूँ एक एडवेंचर पर, और कितना खुश हो रहा हूँ मैं। बस हम कामयाब हो जाएं। गुड्डू, जल्दी आओ,
शाम होने वाली है। बादशाह सलामत, हम कितने दिनों से वहीं पर भटक रहे हैं और कितना वक्त लगेगा। साहब, जब मैं भागा था, मैं उस जगह पर जाकर छुप गया। वहाँ से मैंने कुछ लोगों को बाहर आते जाते देखा। बाहर? हाँ, वो उन दरख्तों के साए में से बाहर आ रहे थे। दरख्तों के साए से? हाँ। अब जो भी काम है साहब, वो हमें दिन चढ़े करना पड़ेगा। क्योंकि रात हो गई और यहाँ पर इर्द गिर्द बहुत जंगली जानवर हैं। हो सकता है भूखे भी हों और उनकी खुराक हम बन जाएं। ये तुम क्या कह रहे हो? जी गुड्डू साहब, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, तुम्हारी तो हो चुकी है। अगर मैं शादी से पहले ही मर गया, मेरा क्या बनेगा? गुड्डू, मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे तो 12 बच्चे हैं। क्या बॉस, तुमने कब शादी की और तुम्हारे 12 बच्चे भी हो गए? तुमने तो अपनी शादी पे हमें इनवाइट ही नहीं किया। इडियट, चुप करके बैठ जाओ। चीफ ने भी ना जाने किस बंदे को मेरे साथ भेज दिया है। ओह हेलो, चीफ से जाकर बात करो, मुझ पे ना ऑर्डर चलाओ। मुझे चीफ ने ऑर्डर दिया, मैं तुम्हारे साथ आया। अदरवाइज़ मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ आने का। हाँ, अलबत्ता इस एडवेंचर को मैं ज़रूर इंजॉय करूँगा। साहब, यहाँ पर आग जलानी होगी ताकि जंगली जानवर हमसे दूर रहें। और शोर भी मत कीजिएगा। अक्सर जंगली जानवरों के कान और सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ होती है, वो फ़ौरन ही अपने शिकार को पहचान लेते हैं। बॉस, तुम्हें नहीं लगता 1 हफ़्ते से हम इस समुंदर और टापू पर फंसे हुए हैं? गुड्डू, तुम्हें एडवेंचर एंजॉय करना था ना, अब करो। हाँ, एडवेंचर तो करना था, लेकिन ऐसा होगा ये नहीं था मैंने सोचा। साहब उठिए, सुबह हो गई है, अब हमें जाना होगा। जितना जल्दी हो सकता है हमें यहाँ से निकलना होगा। इन दरख्तों के साए के नीचे से चलते जाइए, जल्दी कीजिए, स्पीड मारिए। कहाँ पे है वो? आगे तो सारे दरख्त ही दरख्त हैं। हाँ साहब। बादशाह, कहीं तुम हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? देखो, यहाँ पर घना जंगल है, दरख्त ही दरख्त हैं, यहाँ से निकलने का रास्ता कैसे है? साहब, रास्ता है, हमें ढूंढना पड़ेगा। चलिए, मैंने खुद देखा है कुछ साहब को यहाँ से बाहर आते जाते हुए। वो हमेशा इन दरख्तों के पीछे से ही बाहर निकलते हैं। इन दरख्तों को हटाइए, जल्दी कीजिए, शाहों को हटाते हटाते आगे निकलिए। ये आगे चलकर कदमों के निशान। हाँ बॉस, ये तो
कदमों के निशान हैं, इन निशानात को ही फॉलो करें। हाँ चलो, ये निशानात। ओ, मुबारक हो बॉस, हमें खुफिया दरवाज़ा मिल गया। इसको खोलना कैसे है? इसका तो पासवर्ड है, पासवर्ड लगाना पड़ेगा। बादशाह, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुमने बहुत मदद की है। नहीं साहब, मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। एक आम शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की जहाँ तक हो सकता है मदद करें। जब भी कोई हादसा देखें या कुछ भी ऐसा हो, हमें फ़ौरन अपनी सिक्योरिटी फ़ोर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी बादशाह, बहुत शुक्रिया साहब। इस डोर को खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए बॉस, ट्राई करो। तुम तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हाइकर हो, जल्दी करो, पासवर्ड लगाओ। 3 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, स्कैन कर लो। स्कैनिंग ही तो नहीं हो रही, स्कैन करो फिर से, चेक तो कर रहा हूँ। लो, हो गया। ये क्या? लो, दरवाज़ा खुल गया। अब जल्दी से अंदर दाखिल हो जाते हैं और जाके उस लैपटॉप को टेक ओवर कर लेते हैं। उस रिबोट फोर्स की फ़ाइल को भी तो अपने कंट्रोल में करना है। गुड्डू रुको, अंदर क्या हालात हैं हम नहीं जानते। पहले हम में से कोई अंदर जाएगा, वहाँ का सारा देख के आएगा। हम आपस में डिस्कस करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, फिर अंदर लैब में जाएंगे। तुम में से कौन जाएगा? मैं जाऊंगा साहब। तुम बादशाह? हाँ साहब, आप बेफ़िक्र रहिए, यहाँ के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ। बहुत अरसा मैंने यहाँ पर गुजारा है। चलो अपना ख्याल रखना बादशाह। ये फ़ोन ले जाओ, अंदर की सारी फ़ोटोज़ खींचकर हमारे पास ले आना। हम इन फ़ोटोज़ से और मैप की हेल्प से अपने गोल को अचीव कर लेंगे। जी साहब। ओह, जल्दी से फ़ोटो ले लेता हूँ, साहब की मदद हो जाएगी। यहाँ पर, यहाँ से ये, हाँ ऐसे हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ। ये लो साहब, ये तस्वीरें मैं लेकर आया हूँ अंदर की। तुम अंदर खैरियत से पहुँच गए? रिपोर्ट्स ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? नहीं साहब, मैं बहुत नज़र बचा कर गया था अंदर। ओह, अब ऐसा करता हूँ, मैं ख़ुद अंदर जाता हूँ और देख कर आता हूँ अंदर क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? These reports are too much strong. चीफ, इनको कंट्रोल कैसे करना है? कमांडर, हम कब
इस टापू से जाएंगे और उस शहर को बर्बाद करेंगे। ये इंसान हम पर ऑर्डर्स चलाते हैं, अपनी कमांड हम पर रखते हैं और ऑर्डर पे ऑर्डर देते रहते हैं। अब अपनी कमांड को हमने खुद ही कंट्रोल कर लिया है। कमांडर कब जाना है? अभी इंतज़ार करो थोड़ी देर तक। कितनी देर तक? अभी हमारी चार्जिंग पूरी नहीं हुई। हमें चार्ज होने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए। जब हमारी चार्जिंग कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तभी हम जाकर उस शहर को बर्बाद कर देंगे। ठीक है कमांडर, आपके ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। क्या हुआ बॉस? क्या तुम देख के आए अंदर? अंदर तो पूरी रोबोट फोर्स है और वो ख़ुद को प्रिपेयर कर रही है। ये रोबोट फोर्स तो इंसानों की मदद के लिए प्रिपेयर की गई थी, लेकिन देखो आज ये रोबोट्स हमें ही कंट्रोल करना चाहते हैं। एक वक्त था इनकी कमांड हमारे हाथों में थी, हम ऑर्डर्स देते थे और आज इन्होंने अपनी कमांड अपने कंट्रोल में कर ली है। हम इंसानों को वो अपना दुश्मन समझते हैं, हालांकि इनको बनाने वाले हम खुद हैं। अब क्या होगा बॉस? होना क्या है? किसी भी तरह उस लैपटॉप तक पहुंचना है। ये 3 कमरों की फुटेज है। इनमें से डॉक्टर ता का कौन सा रूम है ये हम नहीं जानते। कोशिश तो करनी पड़ेगी। हाँ, अब हम सबको अंदर जाना पड़ेगा और अपने अपने काम जो मैंने बताए हैं तीनों को करने पड़ेंगे। गुड्डू, अगर तुम्हारे हाथ में लैपटॉप लग गया तुम फ़ौरन ही उस पे काम करना शुरू कर देना। ठीक है बॉस।